बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 शौबानुल मुअज़्ज़म है। इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अल्लाह का महीना रमज़ान आने वाला है। किन लफ्ज़ों में लिखूं अपने इंतज़ार को, बेज़ुबान सा इश्क खामोशी से ढूंढता है तुम्हें। उसने कहा मुझे मोहलत न दो लम्हे भर की भी खुद से, मुझे मोहलत न दो लम्हे भर की भी खुद से, तुम मेरा वक्त मेरा लम्हा मेरा हर दौर हो जाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमजान क्या है, अगर लोगों को इल्म हो जाए कि रमजान क्या है, तो लोग तमन्ना करें कि काश सारा साल ही रमजान हो। ये रमजान अल्लाह का महीना है, हम इसमें अल्लाह के मेहमान होते हैं और अल्लाह हमारा मेजबान होता है। अल्लाह मेजबान होता है हमारा। रमजान के मुतल्लिक हम अल आलिमा अल फाज़िला अल माहिरा फिल उलूमिल अक़लिया व नक़लिया मिस उम्मुल किताब साहिबा, मेरी मुराद मेरी वालिदा हैं, रमजान से मुतल्लिक कुरान और हदीस से हम इनसे रहनुमाई लेंगे। इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमें रमजानुल मुबारक के मुतालिक कुरान और हदीस से रहनुमाई दें। जी अम्मी जान शुरू फरमाएं। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ और सामीन भी सुनते हैं। ठीक है अबू बकर, मैं आगाज करने लगी हूँ माह रमजान के मुताल्लिक कुरान और हदीस से। लेकिन आपने जो शेर बयान किया ना वो बहुत ही खूबसूरत था, जो रमजान के मुताल्लिक था। आप उसके बारे में बताएं, वो आपने शेर कहाँ से लिया है? तो चले हम आगाज करते हैं। रमजान मुबारक इंशाअल्लाह कल जो है हमारा आगाज हो रहा है माह रमजान का। जैसे कि उन्होंने बयान किया कि आज 28 जो है ना वो शबान की है, और आज जो है वो चांद निकलने के इम्कान है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर हमारा चांद निकल आता है माह रमजानुल मुबारक का, तो मैंने पढ़ा है कि रमजानुल मुबारक का चांद देखकर सूरत शुअरा की आयत नंबर 28 जो है वहुवल वलीयुल हमीद, वो सब का कारसाज और काबिले हम्द है। अगर इस आयत को वाहुवल वलीयुल हमीद 70 मरतबा अगर इंसान पढ़ लेना, उसे 70 मरतबा पढ़ के हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर ले और जो दुआ मांगे रब ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और आप जानते ही हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, बहुत ही शान वाला है, बख्शिश वाला है, रब को मनाने वाला है, रब से अपने आप को यानी कामयाब करवाने वाला महीना है। तो इस पूरे महीने में एक वजीफा बड़ा ही आसान है, हमारी बहनें घर में भी होती हैं, हम इस वजीफे को चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। अगर हम माह रमजानुल मुबारक में यानी इशा की नमाज, जब हम तराविया पढ़ते हैं, आपको पता है तराविया भी हमारी एक इबादत है, इसमें सोना भी इबादत है, इसमें सहरी करना भी इबादत है, रमजानुल मुबारक में इफ्तारी करना भी इबादत है, सहरी खाना भी इबादत है, सोना भी इबादत है, यानी चलना फिरना भी इबादत है। हर मतलब जो भी हम करते हैं ना रमजान में, हमारा कदम उठना रखना, चीजों को पकड़ना, हर मतलब कदम कदम पे ना जो है ना वो रहमत ही रहमत है और सवाब ही सवाब है। अगर हम माह रमजान में यानी हम इशा के बाद तरावियों के बाद अगर हम 3 मरतबा कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, तो एक दफा पढ़ने से क्या होगा, हमारे गुनाहों की मागफिरत होगी। और अगर हम इसी कलमे को 2 मरतबा पढ़ते हैं तो फिर उसको दोजख से आजाद हो जाएगा। अगर हम इसी कलमे को हम 3 मरतबा पढ़ते हैं तो तीसरी मरतबा पढ़ने से वो इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। और आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि रमजानुल मुबारक का ये जो पहला अशरा होगा ये रहमत का होगा। यानी इसको रमजान के 3 अशरे हैं, और पहले रोजे से 10 रमजानुल मुबारक तक ये रहमत का अशरा होगा। और रहमत के इस अशरे में हमने यकम रमजान से 10 रमजान तक सुबह शाम
100 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। और मुझे यकीन है कि आपको ये दुआ लाजमी आती है, वो है या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ये चलते फिरते हमारी पहले अशरे की दुआ है, यानी पहला अशरा रहमत का है और इस पहले अशरे में हमने चलते फिरते जो है ये वाली दुआ पढ़नी है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। इसकी चाहे तादाद भी मुकर्रर कर ले, यानी 100 मरतबा भी पढ़ ले, अगर 100 नहीं तो चलते फिरते भी हम इसको जो है ना पढ़ सकते हैं, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोजा हमने रख लिया, सहरी खा ली। अब सहरी खाने के बाद हमारा जो है ना वो फजर का वक्त हो जाएगा और फजर की हमने नमाज को अदा करना है। ये मैं आपको पूरा रमजान इंशाल्लाह हर रोजे के बारे में वजीफा बताऊंगी कि पहले रोजे का हमारा वजीफा क्या है, दूसरे रोजे का हमारा वजीफा क्या है। देखिए जिस तरह हम खाना एक दिन पकाते हैं तो अगले दिन हमारा खाना और तरह का होता है, और अगर हम 3 दिन का इकट्ठा खाना बना ले तो सारे घर के अफराद भी कहते हैं नहीं भाई ये तो हमने कल भी खाया था, भाई ये तो हमने परसों भी खाया था। इस तरह से ना अगर हमारे वज़ाइफ हर रोजे के अलग अलग होंगे ना तो फिर इंशाल्लाह हमारा जायका भी बदलता रहेगा और इस तरह हमारा जिक्र की तरफ हमारा दिल भी माइल होगा। और इंशाल्लाह हमारे आपको पता ही है कि रमजान तो है ही बरकतों वाला है और इन वजीफों के सदके से अल्लाह ताला जो है ना हमारा रोजा जो है ना वो अच्छे तरीके से हमारा अल्लाह की बारगाह में जो है ना वो कबूल हो जाएगा। नमाज फजर के बाद हमने बाद नमाज फजर अल्लाह ताला का एक नाम है, इसमें मुबारक है, बहुत ही प्यारा है हर रोज का, यानी पहला रोजा जब हम रखेंगे तो फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने अल्लाह का इसमें मुबारक है या रहीमू, उसको यानी ए रहम करने वाले, या रहीमू ए रहम करने वाले फजर की नमाज के बाद 133 मरतबा पढ़ ले। आसान सा है और उतना ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। या रहीमू फजर की नमाज के बाद 133 मरतबा पढ़ ले। अब सारा दिन, अब फजर से लेकर जोहर के दरमियान में आपने क्या करना है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ये चलते फिरते दुआ कर ले। और शाह की नमाज के बाद हर रोज तो आपका वही मामूल रहेगा ना, यानी कि आपने 3 मरतबा पहला कलमा शरीफ पढ़ना है। अब जोहर का वक्त हमारा शुरू हो गया और इसके अलावा अगर आपने कोई और भी वज़ाइफ शुरू किए हुए हैं तो आप उनको भी जारी रख सकते हैं। ये तो छोटे छोटे मैं आपको वज़ाइफ बताऊंगी ताकि हम बहनें जो हैं इन छोटे छोटे वज़ाइफ के जरिए से अपने रोजे को बेहतर बना सके और अल्लाह की बारगाह में हम कामयाब हो जाए और हमारी बख्शिश का कोई जरिया बन जाए, कोई निजात बन जाए। क्योंकि वजीफे का मकसद ही होता है अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की रहमत को दस्तक देना। जब हमारी दस्तक हम रब को देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसा वक्त होगा, हो सकता है पहली दस्तक पे ही रब की रहमत का दरवाजा खुल जाए, और अगर ना तो कभी ना कभी तो रहमत का दरवाजा इंशाअल्लाह हम पर जरूर खुल जाएगा। बाद फजर को हमने या रहीम 133 मरतबा पढ़ लिया। अब जोहर का वक्त शुरू हुआ तो आपने अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा नाम है या करीमू, बहुत ही आसान, या करीमू, या करीमू ए करम करने वाले, ए करम करने वाले, या करीम, ये भी आपने 133 मरतबा जोहर की नमाज अदा करने के बाद, जल्दी से मिनट में ही लगेगा, 1-2 मिनट में हमारा ये वजीफा हो जाएगा। या करीमू 133 मरतबा। अब जोहर की नमाज, ये हमारा पहला रोजा चल रहा है, रमजान का पहला रोजा। बाद नमाज असर, अल्लाह ताला का इसमें मुबारक बहुत ही प्यारा या रज़्ज़ाक़। और आपको पता है कि ये महीना जो है ना रिस्क का महीना है, इसमें रब ताला अपने बंदों को रिस्क बहुत ज्यादा यानी कि अता करता है, अब बहुत ज्यादा इंसानों को रिस्क अता कर देता है। और ये बाद नमाज असर क्या हमने पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़, या रज़्ज़ाक़ु, ए रोजी पहुंचाने वाले, ए रोजी पहुंचाने वाले, या रज़्ज़ाक़ु, ये आपने 200 मरतबा पढ़ना है। हमने बाद फजर अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक पढ़ा या रहीमू 33 मरतबा 100, और बाद जोहर के हमने पढ़ा या करीमू, ये भी 133 मरतबा। लेकिन असर की नमाज के बाद हमने इसमें मुबारक पढ़ना है या रज़्ज़ाक़ु, ए रोजी पहुंचाने वाले, लेकिन ये 133 मरतबा नहीं, ये हमने 200 मरतबा पढ़ना है। अब बाद नमाज मगरिब का वक्त हमारा शुरू हो गया, रोजा हमारा इफ्तार हो गया। अब नमाज मगरिब अदा करने के बाद सूरत फातिहा, और आप जानते हैं सूरत फातिहा के बहुत ज्यादा फजाइल हैं। अगर घर में बीमारी हो तो सूरत फातिहा पढ़ लो, अगर तंगदस्ती हो तो सूरत फातिहा पढ़ लो, औलाद की कमी है तो सूरत फातिहा, यानी सूरत फातिहा हर मर्ज की शिफा है। तो सूरत फातिहा को हमने बाद नमाज मगरिब
अगर हमने पढ़ लिया, हमने फर्ज पढ़ लिए, सुनते पढ़ ली, नफल पढ़ लिए, और अगर सातुल अवाबीन भी आप पढ़ते हैं तो सबसे बेहतर है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। सूरत फातिहा आप जानते ही हैं कि ये मक्की सूरत है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। ये आपने 40 मरतबा पढ़ लीजिए बादस नमाज मगरिब। अब आ गया हमारा इशा की नमाज आ गई है, और इशा की नमाज यानी हम तरावियां भी अदा करेंगे। इशा की नमाज के बाद तरावियां हमारी अदा होंगी, और नमाज तरावियां अदा करने के बाद सूरत आले इमरान की ना ये एक आयत है जो 26 है, यानी 26 आयत है, सूरत आले इमरान की 26 आयत है, उसको आपने 33 मरतबा पढ़ लीजिएगा। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 33 मरतबा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मान तशाओ व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बहुत ही प्यारी है ये वाली जो आयत है सूरत आले इमरान की, ये आयत नंबर 26 बहुत प्यारी है। कुरान मजीद खोल के इस आयत को 33 मरतबा पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। ये हमारा पहला रोजा, और पहले रोजे के मैंने आपको वजीफे बताए। और बाज हमारी वो बहनें हैं जो सहरी और इफ्तारी में बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं, और वो कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम वजीफे पढ़ सके, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वजीफों को अदा कर सके। तो जो बहनें सहरी और इफ्तार में बहुत मसरूफ होती हैं, तो वो जबान पर दुरूद पाक और इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह और कलमा तैयबा का विर्द रखे। और अगर इफ्तारी पर अगर हमें कहीं जाना भी पड़े तो अब क्या करना है, इशा की नमाज और तरावियों के बाद सारा दिन की तस्बीह जो है वो इकट्ठी कर ले, यानी सारा दिन की तस्बीह इकट्ठी करके तो इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकती है, क्योंकि दीन में कोई भी सख्ती नहीं है। हाँ, बस ये कि अदायगी होनी चाहिए और हमारे वजीफों में हमेशगी रहनी चाहिए। जब अदायगी होगी और हमेशगी होगी तो इंशाअल्लाह हमारे वज़ाइफ भी कबूल होंगे और रब ताला हमारे रोजों को भी कबूल फरमाएगा। तो ये हमारा पहले रोजे का वजीफा आपके सामने पेश हुआ। अल्लाह ताला आपको मुझे इन वजीफों को करने की तौफीक अता फरमाए।